जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स स्टैटिक जीके के कुछ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी जीके जीएस पार्ट को आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो आपको ये काम करना है कि आपको 30 में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं आपको वो चेक ऑन करना है, और क्या आप इनमें से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं वो चीज़ें आपको देखनी है, ताकि आपकी तैयारी किस लेवल पर है वो आपको पता चल सके। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय वायुसेना की स्थापना किस तारीख को हुई थी, मतलब भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी। तो आपके पास है चार ऑप्शन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य यानी जो मोटो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, नभः स्पर्शम द्वीप्तम। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। अगेन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 8 अक्टूबर। अभी हमने देखा था कि 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भारतीय वायुसेना का मोटो नभः स्पर्शम द्वीप्तम भगवत गीता की किस अध्याय से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अध्याय 11 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी स्टेट एम्बल किस स्थान के अशोक स्तंभ के सिंह के शीर्षक से लिया गया है, मतलब जो भारत का राष्ट्रीय जो प्रतीक है वो किस स्थान के अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। तो ये लिया गया है सारनाथ से। ठीक है, यानी जो हमारा राष्ट्र प्रतीक चिन्ह है उसका जो अशोक स्तंभ है वो सारनाथ से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था। आंसर है 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था, जबकि जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बट अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ये सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मोर। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ये है गंगा नदी डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी बात की गई है और वो भी भारत में बहने वाली। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है बहने वाली। बट एक डाउट होता है कि ब्रह्मपुत्र तो सबसे लंबी नदी है जबकि गंगा उससे छोटी है, फिर भी हमारा आंसर गंगा क्यों हुआ। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र है वो भारत से नहीं निकलती। ठीक है,
ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं निकलती। अब आप मुझे बताओ कि ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से है। ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं निकलती, इसलिए यहाँ पे जो हमारी गंगा हो गई है, गंगा भारत से ही निकलती है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ऊंची चोटी पर्वत, और वो कौन सी? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारी कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इन चार ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सा है? वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा और सिक्किम में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, बट सिक्किम जो है वो गोवा से बड़ा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा गोवा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है थार मरुस्थल, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने हमेशा बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी जितनी भी हैं, इसरो, डीआरडीओ, यूएनओ, फिर उसके बाद अगर हम वैसे अपनी ब्रिक्स वगैरह की बात करें तो कोई भी है, नासा वगैरह, सबको आप देख लेना, ठीक है। जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन में से आना ही आना है। तो ये है भारत में बेंगलुरु में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है वो है आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एयरफोर्स में एक ऐसे जो ऐसे स्लोगन्स वगैरह लगाए जाते थे ना, वो नारे वगैरह के, एक क्वेश्चन जो कि 2027 वाले एग्जाम में आया हुआ था, 31 की सेकंड शिफ्ट मेरी थी, तो उसमें हमसे पूछा गया था करो या मरो का नारा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो नारे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फेमस, वो एक बारी को देख कर जरूर जाना। जैसे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री में। ये हो गया हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कौन से भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? यानी वोट की जो है उसकी न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है 18 वर्ष, यानी जो हम वोट देते हैं वो हम 18 वर्ष से देने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो वो याद रख लेना, ठीक है। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान है जनगण मन। नेक्स्ट बात करते हैं 24 क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? तो जो राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये टोटली 52 सेकेंड्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, H2 है। H2O जो है वो हमारा रासायनिक सूत्र होता है पानी का। मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा होता है? मतलब जो हमारी जो ब्लड होती है उसको सर्कुलेट करने वाला, जो ब्लड को सर्कुलेट करने वाला जो पंप होता है वो कौन सा होता है? ब्लड सर्कुलेशन होती कहाँ से है? तो वो होती है, हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, हृदय से, यानी हार्ट से हमारी जो होती है वो सर्कुलेट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर से इज राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। भारतीय वायुसेना के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? पहले की बात की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पहले और जो प्रेजेंट में है ये दोनों देख लेना, ठीक है। तो पहले का तो मैं बता दूंगी, बट जो अभी प्रेजेंट में है वो मुझे आप लोग बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुब्रतो मुखर्जी जो थे वो हमारे पहले जो हमारे एयर डिफेंस के जो पहले थे वो थे चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो थे वो थे सुब्रतो मुखर्जी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, 1999 में के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम था? यानी जो 1999 में जो भारतीय सेना द्वारा जो अभियान चलाया गया था उस युद्ध के दौरान, उसे क्या कहा जाता था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है। और ये 1999 का युद्ध हुआ कहाँ था, वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो हुआ कहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय वायुसेना वर्तमान में कितने कमांड्स में विभाजित है? यानी जो भारतीय वायुसेना है वो वर्तमान में कितने कमांड्स में विभाजित है? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे हमारी टोटली 30 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करवाए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मैंने मतलब जीके एंड जीएस को मिक्स करके बनाया है। मैंने इसमें काफ़ी सारे जीके के क्वेश्चन और साथ ही साथ मैंने इसमें पॉलिटी के को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर भी क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रही हूँ। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट, ये कम से कम मेरा 10वां या 12वां वीडियो होगा जीके जीएस का। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाके देख लेना जीके जीएस की। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। और हाँ, प्लेलिस्ट जाके देख लेना, उसमें हमने मतलब इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह सारी कुछ चीज़ें कवरअप करवाई हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।